Today when people look at Arogyam, they see yoga studios, they see a yoga school, they see so many students, government programs, a YouTube channel and all. But इसके पीछे मैंने जो कितने सारे मिस्टेक्स किए हैं वो उन्हें नहीं पता. तो आज का जो वीडियो है वो मेरा आरोग्यम बिल्ड करते टाइम जो मेजर मिस्टेक्स मैंने किए हैं. वैसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, मैं अभी भी करती हूँ बहुत सारे मिस्टेक्स, लेकिन इसमें से 5 मेजर मिस्टेक्स हैं जो मेरे को लगता है कि लोगों को ये पहले जानना ज़रूरी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना ज़रूरी है, सो दैट उनका सक्सेस का जो पाथ है वो थोड़ा ईज आउट हो जाए. तो आज उसी के बारे में बात करेंगे. एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं एज एन इंडिविजुअल नहीं हूँ, यहाँ पे मैं एज ए टीम आरोग्यम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं. तो इंडिविजुअल जो मिस्टेक्स योगा टीचर्स का जो है वो मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो में बोल दिया है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने किया है, आई ऑलवेज थॉट दैट जस्ट गुड टीचिंग इज एनफ. मेरे को हमेशा जो है ये लगता था. आई वॉज सो रॉन्ग बिकॉज आप बहुत अच्छा टीच कर रहे हैं, ठीक है, बट कोई आपको जानता ही नहीं है, आप अपने आप को मार्केट ही नहीं कर रहे, लोगों को पता ही नहीं है कि यू एग्जिस्ट, तो आपके इस अच्छी टीचिंग से होगा क्या. सेकेंड थिंग, मार्केटिंग तो है. सेकेंड थिंग है कि यू रियली डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ प्रोफेशनली. मतलब स्टूडियो में यू नीड टू एंगेज, स्टूडियो में या स्कूल में यू नीड टू एंगेज विद अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. हर किसी के साथ आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए वो जानना ज़रूरी है. ऑफकोर्स वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से आपको समझ आएगा, बट थोड़ा सा जो है पहले आपको साइकोलॉजी समझना एंड बिजनेस एथिक्स समझना, बिजनेस स्ट्रैटेजीज समझना, मार्केटिंग जो है स्ट्रैटेजीज समझना वो बहुत ज़रूरी है. तो मैंने ये बहुत मिस्टेक किया है कि पहले जब स्टार्ट किया मैंने स्टूडियो से ही आरोग्यम स्टार्ट किया 2018 में. तो मेरे को यही लगा कि लेट मी जस्ट टीच, मेरा अगर क्लास अच्छा होगा तो लोग आएंगे. तो हम ज़्यादा उस टाइम पे मार्केटिंग का उतना चुल भी नहीं था, बिकॉज आज के डेट में जैसे सोशल मीडिया बहुत बिग, लाइक आफ्टर 2020 सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग ऐसा हो गया ना. पहले वैसा नहीं था. आई स्टार्टेड इन 2018, तो उस टाइम पे वैसा इतना ज़्यादा था ही नहीं. तो यही गलती किया कि आई एक्चुअली डिडंट फोकस ऑन मार्केटिंग एनफ. उसके लिए आई फील बहुत सारे साल मेरे वेस्ट हो गए, मतलब मैं थोड़ी सी पीछे हो गई. तो ऑफकोर्स जब समझ आया तो वी बकल्ड अप, हमने बहुत मेहनत करके फिर सब कुछ किया. बट आई थिंक पहले समझ आता तो पहले ही करते और थोड़ा सा और ईज आउट हो जाता. सेकेंड मिस्टेक जो मैंने किया, आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग अलोन. आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ. मतलब पहले स्टूडियो से, जैसे मैंने बोला स्टूडियो से स्टार्ट किया, तो हमारे घर के पास ही स्टूडियो रहता था. तो आई यूज्ड टू गो ऑल अलोन. वहाँ पे जाके झाड़ू मारना, पोछा लगाना, मैट्स क्लीन करना, मैट्स बिछाना, मार्केटिंग करना, और फिर फ़ोन से शूट करना एंड ऑल. तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो पहले स्टूडियो के जो पिक्चर्स या वीडियोज़ हैं वो सिर्फ क्लाइंट्स के, मेरा लेने वाला कोई था नहीं, तो इसीलिए मेरा जो है पिक्चर है नहीं. बहुत टाइम मैं कभी सेल्फी ले लेती थी, वो सब होता था, बट हाफ ऑफ द टाइम यही मेरा चला जाता था. तो मेरा टीचिंग पे जो फोकस होना चाहिए था सिर्फ, वो डाइवर्ट हो रहा था. और ये गलती मैंने आई थिंक टीटीसी में भी शुरू में किया था, टीटीसी स्कूल में, कि मैं खुद ही टीच कर रही थी प्रैक्टिकल थियोरी. और टीटीसी में टीच करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है. 1-1.5 घंटे का भी आप अगर क्लास ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग है नॉर्मल योगा क्लास से. तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी. फिर मेरे पास जान ही नहीं बचता था कि मैं कुछ सोचूं कि इस टीटीसी स्कूल को और कैसे हम अपग्रेड करें और कैसे इम्प्रूव करें एंड ऑल. ये सबसे बड़ा मिस्टेक है. तो अगर मैं आज शुरू करूं तो मैं ज़रूर अपना जो है एक कोई टीम मेंबर ज़रूर रखती, कि कोई एक तो होना चाहिए एज एन असिस्टेंट, कि मतलब असिस्टेंट यानी कि मेरा मार्केटिंग कोई देख ले, कोई एक एजेंसी हायर करके कि तुम मेरा मार्केटिंग देख लो. जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं,
मैं अगर नॉर्मली खुद से शूट करती तो बहुत हैसल होता कि लाइट फिक्स करो, फिर देखो कैमरा ठीक हो रहा है कि नहीं, वो बहुत हैसल होता. So now back of the mind I'm very relaxed because some people are there on the other side to look कि am I looking good or not. तो this plays, ये बहुत छोटा दिखता है aspect, but this plays a very significant role in our mental peace जब हम business में होते हैं कि at least I have somebody कि वो करेगा अपना काम. तो ये जो है करना बहुत ज़रूरी है, अपने काम को डाइवर्ट करना. तो मैं बार बार वापस से इसी डिस्क्लेमर में आ रही हूँ कि ये इंडिविजुअल योगा टीचर्स के लिए नहीं है, मैं आरोग्यम का बोल रही हूँ. तो इफ़ यू आर अप टू बिल्डिंग अ ब्रांड, योगा ब्रांड फॉर योरसेल्फ, देन ओनली दिस थिंग्स आर एप्लीकेबल. इंडिविजुअल योगा टीचर्स का खुद से जो है वो तो हो ही जाता है, जब आप एज ए इंडिविजुअल काम करते हैं तो हो ही जाता है. थर्ड, अंडर चार्जिंग आर सर्विसेज. तो आरोग्य में पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत लोग हमारे पास आए भी थे कि हम 1000 रुपीज़ हमने क्लास का प्राइसिंग रखा था शुरू से ही. बहुत सारे लोग आ रहे थे जो प्रिविलेज्ड है, जो अच्छे जो है पे करने के लायक है, बट उनको है कि मैम आप 500 में कर लो, 1000 इज सो मच. ऐसा कुछ सो मच तो है नहीं. हम बाहर खाने भी जाते तो 2000 मिनिमम एक कैफ़े का बिल जो है वो आ ही जाता है वन टाइम का. तो उस टाइम पे भी 1000 वाज 2018, कुछ ऐसा डिकेड पुराने बात नहीं कर रही मैं, कुछ ही साल पहले का है, 7 साल पहले की बात कर रही हूँ. तो 1000 भी वाज नॉट अ बिग अमाउंट. बट मेरे को लगता था कि क्योंकि स्टूडियो स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो आई यूज्ड टू सेटल फॉर लेस कि अच्छा आप दे देना 500, जबकि मेरे को पता है कि प्रिविलेज्ड है, ये बाहर जाकर ही जो है ब्रेकफास्ट ही कर लेगा शायद 500-700 का, बट उसको यहाँ महीने का 1000 देने में उसको प्रॉब्लम है. तो मेरे अंदर ये डर था एज अ टीम, क्योंकि मैं एक टीम बिल्ड कर रही थी, ब्रांड बिल्ड कर रही थी. तो मेरे को लग रहा था, मेरा जो अप्रोच था मैं वो बोल रही हूँ आपको, मैं ये सोच रही थी उस टाइम पे कि पहले मेरा विजिबिलिटी हो जाए, उसके बाद आई कैन चार्ज मोर. ये सबसे बड़ी गलती है. व्हेन पहले से ही आप जो है एक अमाउंट पे चार्ज करके चल रहे हो ना, बैक ऑफ द माइंड में लोगों के मन में बैठ जाता है कि ये तो सस्ता वाला योगा क्लास है तो इसको डिसरिस्पेक्ट ही मिलता है. तो फॉर्चुनेटली माई फादर वॉज देयर टू गाइड मी. तो उन्होंने मेरे को बहुत जल्दी ये चीज़ गाइड कर दिया विद इन 3-4 months कि यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस, यू एदर स्टॉप डूइंग दिस और यू आर, मतलब अपने खुद की इमेज को ही डाइल्यूट कर दोगे. खुद का तो करोगे ही, ब्रांड का भी यू विल जस्ट एंड अप मतलब विथ नथिंग. तो ये गलती कभी नहीं करना है व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड. नेक्स्ट जो मैंने गलती किया था कि आई स्टार्टेड सेइंग येस टू एवरी सिंगल प्रोजेक्ट जो आरोग्यम के पास आ रहा था. मतलब सपोज कोई फ्लावर शो है, ठीक है, कोई फ्लावर शो हो रहा है, वहाँ पे जो ये शुरू में प्रोग्राम रखते हैं ना, उसमें रखते हैं ना, कोई डांस कर रहा है, कोई पोएम बोल रहा है, कोई गाना गा रहा है. तो उसमें से इन्होंने योगा आसना को भी ऐसे ही रख दिया कि आप आधा घंटे के लिए आके एक क्लास दिखा दो, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन. तो मेरे को लगता था अच्छा है आरोग्यम के बारे में लोगों को पता चलेगा, ये शुरू में. तो आई यूज्ड टू से येस टू एवरीथिंग. ये बहुत गलत करती थी मैं, बिकॉज इससे आपका जो वैल्यू है वो बहुत डिग्रेड हो रहा है. बिकॉज दिस इज नॉट द प्लेस वेयर यू विल गेट योर टारगेट ऑडियंस. यहाँ लोग फ्लावर शो के लिए आए हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन जस्ट विद द फ्लावर्स एंड ऑल डेकोरेटिव आइटम्स. यहाँ पे अगर किसी को योगा करना ही होता, वो शाम को बैठ के ऐसे बस देखता नहीं बैठ के, वो सच में ढूंढता आपको और आपके स्टूडियो तक आ जाता. तो व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, नो, मेरे पास बहुत टाइम एनर्जी बच रहा था टू से येस टू द राइट काइंड ऑफ पीपल, टू द राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. दिस आई अंडरस्टूड almost 1.5 years later that I need to stop saying yes to every single project जो आरोग्यम के पास आ रहा था. लास्ट जो पॉइंट है वो आई थिंक मैंने लास्ट ईयर तक भी ये गलती किया है कि आई यूज्ड टू थिंक कि सक्सेस विल मेक एवरीथिंग ईजी. तो जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने फाइनल किए थे, बहुत सारे हुए, बहुत सारे नहीं हुए. बैक ऑफ द माइंड में मैं हमेशा अपने मम्मी को ये बोलती थी कि काश मेरे पास और ज़्यादा सक्सेस होता, और ज़्यादा पैसा होता, तो मेरे को ये मिल जाता, तो मैं ये कर लेती. तो माई फादर ऑलवेज यूज टू से कि ऐसा नहीं है, यू जस्ट नीड द करेक्ट स्ट्रैटेजी एंड इंटेंशन. वो अपने आप होगा, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट. बट मैं बहुत हेसिटेंट थी. जैसे योगा स्कूल ही एफिलिएशन मैं बहुत पहले ले सकती थी, बट मैं बहुत हेसिटेंट थी
मेरे को लगता था कि नहीं आई नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी तभी होगा ये ऐसा। और जब मैंने लिया मेरे पास सच में उतना मतलब ऐसा कुछ एबंडेंस में वैसा नहीं था कि अरे बहुत एबंडेंस में और हो गया, नहीं। आई जस्ट टुक द स्टेप एंड इट जस्ट हैपेंड अपने आप ही। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम में, फेस में, लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते, बस प्रॉब्लम्स चेंज हो जाते हैं। एंड वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग बिजनेस में कि मेरे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो गए। नाउ बिजनेस में जो प्रॉब्लम है वो पहले जो प्रॉब्लम था उससे बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए पहले वाला प्रॉब्लम बड़ा है, अभी वाला छोटा है, ऐसा नहीं है ना। प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना ही आपका जो है काम है एज अ बिजनेस ओनर। तो ये जो है बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की थी। नाउ अगर आज मेरे से कोई पूछे कि आपको अगर आज आरोग्यम स्टार्ट करना हो तो कौन से 3 चीज़ों का ध्यान आप रखोगे, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आई विल मार्केट माई सेल्फ मोर। मैंने नहीं किया वो जितना करना चाहिए था। तो अभी तो बहुत मतलब सोशल मीडिया बहुत हर कोई यूज़ करता है, पहले के दिन में नहीं था, बट मेरे लिए पहले ईजी रहता था बिकॉज आई वॉज द ओनली प्लेयर। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडियोज खोल चुके हैं, है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं और तो मैं सबसे पहले यही करती कि मैं अपना टीचिंग तो मेरा जो है वो तो इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ ही होगा, बट मैं मार्केटिंग को भी इक्वली जो है वैल्यू करती। मैं कोई मार्केटिंग टीम ही हायर करती ताकि वो मेरे को अच्छे से मार्केट कर सके। मार्केट इन द सेंस जैसे मैं हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्रिएटिवली कैसे पेश करना है वो मेरे को बता सके। तो वो मैं करती ज़रूर एज अ स्टूडियो, एज अ टीम, ठीक है। सेकेंड, मैं अपना टीम जल्दी बनाती। मैंने बहुत लेट कर दिया टीम बनाने में, तो ये मैं ज़रूर करती कि मैं अगर एक स्टूडियो स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं एक असिस्टेंट ज़रूर रखती अपने साथ शुरू में ही, ताकि मेरे को ईज आउट हो जाए। और थर्ड जो है मैं ये करती कि मैं एक्शन लेती। ऐसा नहीं होता कि मैं जैसे पहले मेरा माइंडसेट था कि ये ठीक हो जाएगा तो मैं करूँगी, ये हो जाएगा तो मैं करूँगी, वो नहीं करती मैं एक्शन लेती रहती। बिकॉज लाइफ का यही रूल है ना कि प्रॉब्लम्स तो है ही, प्रॉब्लम्स है, लाइफ ऊपर नीचे है तभी तो लाइफ है। स्टेगनेंट हो जाए तो वी आर डेड। सो ये फिलॉसफी मैं अपने बैक ऑफ द माइंड में ज़रूर रखती। सो दिस आर द 3 पॉइंट्स, 3 लेसन्स जो मैं ज़रूर ध्यान रखती while building आरोग्यम, not me as a yoga teacher but building आरोग्यम. Now if you feel and आपका भी ये goal है to open up your own studio, open up your own brand and maybe a yoga school in future, and you want guidance for that, proper guidance शुरू से, you can consider joining our online yoga TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association. To register, you can just call my team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.